अगर किसी के प्रति हम बैर भाव करते हैं, निंदा, आज निंदक लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है कलीसिया में, है कि नहीं? निंदक लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। भुगतेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो लोग भुगतेंगे। निंदा करने वाले और मुंह से गालियां बकने, मुंह से गालियां देना, क्या लिखा है? ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया, ये सब बातें छोड़ दो। अगर हम नई सृष्टि बन गए हैं, वचन कहता है अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर हमारे जीवन में ये सारी बातें पाई जाती हैं, क्या कहते हैं लोग अक्सर? हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम प्रसाद नहीं खाते, बस 2 चीज़ें पकड़ी हुई हैं लोगों ने, है कि नहीं? और बाकी बातें, निंदा भी वो करते हैं, क्रोध भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लालच भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी रखते हैं, बुरी भावना भी रखते हैं। और क्या कहते हैं? हम प्रसाद नहीं खाते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मत्था नहीं टेकते। अरे इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बाकी बातें तो आपके जीवन में पाई जाती हैं। हाँ, तो भाई प्रसाद खाना भी शुरू कर दो, मत्थे टेकने भी शुरू कर दो, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु का वचन कहता है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सारी बातें छोड़ दो। ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? मन में से आती हैं। परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये मन में, अगर मन में परमेश्वर का वचन होगा तो पाप कहाँ से होगा? नहीं होगा। अगर मन में बैर होगा तो बैर क्या करता है? क्रोध क्या करता है? पहले क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध से फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है, दुश्मनी से फिर खून हो जाता है, खून हो जाता है फिर केस चलते हैं, केस चलते हैं फिर फांसी की सजा हो जाती है। ऐसा होता है ना? देखिए, ये सब कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। पहली कड़ी जब पैदा होती है मन में, तो उसको मन में ही दफन कर दो, आगे वो कड़ी जुड़े ही ना। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 10 वचन में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय 10 वचन। 17 अध्याय यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 10 वचन में, पेज नंबर 909, पेज नंबर 909, बल्कि हम 9 वचन से हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9 वचन से हम पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन पा सकता है, कौन समझ सकता है। मन जो है, हमारा मन जो है, हमारे अंदर रहते हुए हम ही से धोखा करता है। अगर कोई दुनिया में हमारा कोई धोखेबाज हो समाज में, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। तो मन तो भाई हमारे अंदर ही रहता है, तो ये सबसे धोखेबाज तो ये है, तो कैसे दूर होगा धोखेबाज मन? तो मन में जहाँ धोखा भरा है वहाँ पे परमेश्वर का वचन भर लो, तो मन अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार था उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। जब चुनाव होने लगा इज़राइल के राजा का, शमूएल के सामने दाऊद के भाइयों को लाया गया, जो लंबे चौड़े थे, उसका डील डोल बाहरी रूप से था, ये राजा के लायक है। आज के समय में जो फौज में, पुलिस में भर्ती की जाती है, वो देखते हैं कौन लंबा है, चौड़ा है, भारी है। लंबे तगड़े लोगों को फौज में रखा जाता है, क्योंकि शरीर से लड़ना है।
जो लंबा तगड़ा होगा वही अच्छा लड़ेगा। शारीरिक लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देते हैं। जब शमूएल के सामने हर एक डील डोल वाले भाई को लाया गया तो शमूएल ने सबको रिजेक्ट कर दिया, नापसंद कर दिया। और क्या कहा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इंसान बाहरी रूप से देखता है, परमेश्वर अंदर से देखता है। परमेश्वर मन को देखता है। तुम्हारा मन परमेश्वर के प्रति कैसा है? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर मन को खोजता है, मन की खोज करता है कि तुम्हारे हृदय में क्या भरा है, उसके अनुसार ही तुम्हें वो प्रतिफल देगा। इसलिए हम अपने मन से मूर्तों को बाहर निकालें, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दें। हालेलुया। और ताकि हमारा चाल चलन सही हो जाए, हम अच्छे हो जाएं, परमेश्वर की नज़र में हम बिगड़े हुए अच्छे हो जाएं और हमें परमेश्वर अच्छा फल दे। जिनके मन शुद्ध हैं वही तो परमेश्वर को देखेंगे। जब हम मत्ती का 5वां अध्याय और उसके 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सारी बात मन की है, मन की बात है सारी। शरीर तो ऐसे ही है, शरीर का कोई महत्व नहीं। शरीर पर अपने ध्यान नहीं लगाना है, अपना ध्यान हमें मन पर लगाना है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और एक वचन हम और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16 वचन हमने बहुत बार पढ़ा है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में क्या लिखा है? हम कौन हैं? जैसा हमारा मन होगा वैसा ही तन काम करेगा, है? वैसा ही तन में असर पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर कैसे बनते हैं? मन के अनुसार। अगर हमारे मन में मूर्तें भरी हैं, बैर विरोध भरा है, ईर्ष्या निंदा भरी है, तो क्या हम परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे? बताइए, हम किसके मंदिर कहलाएंगे? शैतान के मंदिर कहलाएंगे। शैतान के ये हथियार है। शैतान अपने हथियारों को मंदिर में रख देता है, हमारे मंदिर में रख देता है। बैर को, विरोध को, ईर्ष्या को, क्रोध को और लोभ को, लालच को, लालसा को, बुरी भावना को शैतान जो है अपने हथियारों को हमारे मन में रख देता है और हम उन हथियारों का इस्तेमाल करने लगते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, सब जानते हैं। वो किसका काम था? वो मन में आया, वो काम मन के अंदर आया। बैर, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या। ईर्ष्या मन में पैदा हुई और किसी का खून हो गया, है ना? किसी का खून हो गया। तो जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, ऊपर से नहीं अंदर से। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, वरना परमेश्वर जो है नष्ट कर सकता है। क्या लिखा है? जो परमेश्वर के खिलाफ काम करेगा, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक हम वचन हम और पढ़ते हैं, मरकुस का 10वां अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है। मरकुस 10वां अध्याय, मरकुस का 10वां अध्याय और उसके 21 वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। पेज नंबर 67 बोलते हैं, हाँ 67 लिखे आए थे कि लिखा मरकुस का 10वां अध्याय। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। देखिए,
ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने बातें करते 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 क्या लिखा, क्या कहा? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। 19 वचन में लिखा है, छल ना करना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, आदर करना। उसने कहा, प्रभु मैं तो इन बातों को मानता हूँ, मैं तो बचपन से मानता हूँ, मैं आदर करता हूँ माता पिता का, सबसे मैं प्रेम रखता हूँ, हत्या नहीं करता, चोरी व्यभिचार नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता और अच्छे काम मैं करता हूँ। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुझ में एक बात की घटी है, एक बात डुबा देगी, एक बात काफ़ी है। किश्ती को डुबाने के लिए एक छेद काफ़ी है ना? अगर किश्ती में 10 छेद हो जाए और आप 9 को बंद कर दो, एक को बंद ना करो, तो क्या बचोगे? किश्ती तो डूबेगी। सारे छेद बंद करने पड़ेंगे तभी तो बचोगे। यहाँ पर इसने एक छेद खुला छोड़ दिया। क्या लिखा है? तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखिए, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसमें यही बुराई थी। ये अपने पैसे को छोड़ना नहीं चाहता था। ये व्रत प्रार्थना में आने के लिए एक दिन भी अपनी नौकरी को छोड़ना, छुट्टी लेना नहीं चाहता था। सिर्फ यही कमी थी इसके अंदर, बाकी सारी बातें ठीक थी। मेरा इशारा आप समझिए, मैं क्या कहता हूँ, और समझाइए क्या लिखा है। ये क्या था? इसके अंदर धन का लालच था। ये अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था। आज भी लोग ऐसे ही हैं। नुकसान हो जाएगा अगर नौकरी पे नहीं गए तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना? परमेश्वर कहता है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये दुनिया के धन के ऊपर अपने मन को मत लगाओ। ये धन तो आता जाता रहता है। तुझको स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। देखिए, उदास हो गया। रुपया मांग लिया परमेश्वर ने, है ना? बात सोचिए, बहुत गहरी बात है ये। अगर आप सोचें तो, अगर आप इसके ऊपर विचार करें, अगर विचार ना करें तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर विचार कीजिए। प्रभु ने पैसे को मांग लिया। प्रभु ने थोड़ी मांगा था। प्रभु ने तो कहा था भाई जिसको ज़रूरत है उसको दे दो, गरीबों को दे दो। क्या करोगे इस पैसे का इतना? कहाँ लेके जाओगे साथ में? तो ये उदास हो गया। अरे, मैंने तो इतनी मेहनत से कमाया है, दिन रात